आज मैं बना रही हूँ हनी एंड नट्स ग्रेनोला। बेसिकली मैंने देखा है कि सुपरमार्केट्स में ग्रेनोला के पैकेट्स मिलते हैं। उसमें दो तीन चीज़ें मैंने नोटिस की है। एक तो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसका रीज़न मुझे आज तक पता नहीं चला है। और दूसरी बात ये होती है कि उसमें हेल्दी के नाम पे बेचते तो हैं, पर शुगर अगर आप पीछे पढ़ोगे कि कितनी है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, तो वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता है, अनहेल्दी होती है। और उसमें जो ऑयल भी यूज़ करते हैं या बटर यूज़ करते हैं ग्रेनोला बनाने के लिए, उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ग्रेनोला की रेसिपी दे देती हूँ ताकि आप उसको घर पे आराम से बना सकें, क्योंकि मेरे घर में तो ये बहुत बनता है और मेरी बेटी इसको बहुत पसंद करती है। वो टिफ़िन में भी लेके जाती है स्कूल में। तो और मैं आपको एक और वर्जन भी दिखाऊंगी कि ग्रेनोला आप एज ए स्नैक तो एज इट इज़ खा ही सकते हैं, पर दूसरा उसमें से बहुत अच्छा डेजर्ट हेल्दी वाला बना सकते हैं जिसको कहते हैं पार्फे। तो पहले शुरुआत करते हैं ग्रेनोला बनाने की। अभी ग्रेनोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के ओट्स लिए हुए हैं। आप एक ये वाले ओट्स तो आप देखोगे तो ये नॉर्मल वाले हैं, जो हम क्विकर ओट्स खाते हैं वही वाले हैं। मतलब कि जो दूध में डाल के बनाते हैं कि क्विक वाले बन जाते हैं, वो वाले हैं। और दूसरा ये जो बड़े वाले ओट्स है, इसको रोल्ड ओट्स कहते हैं। ये सुपरमार्केट में आजकल तो मिल ही जाते हैं, पर ये ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बिकॉज ऑफ अभी जो पैंडमिक फैल रहा है उसकी वजह से हम काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग के यूज टू हो गए हैं, स्पेशली मैं। तो अब ये वाला स्टेप जो मैं कर रही हूँ ये ऑप्शनल है, पर ये वाला स्टेप करने से ओट्स बहुत ही अच्छे क्रंची बनते हैं और उसमें से बहुत अच्छी एक नटी फ्लेवर भी और एक महक भी आती है। तो वो है कि ये मैंने दोनों मिला के टोटल 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ओट्स लिया है। जैसे कि मैंने कहा था मेरे घर में बहुत यूज़ होता है, तो आप इसकी आधी क्वांटिटी भी बना सकते हैं। और अब मैं इसको 180 डिग्री ओवन में, जो कि मैंने प्री हीट करके रखा हुआ था, इसमें मैं 10 मिनट के लिए सिंपल प्लेन बेक कर दूंगी ताकि ये थोड़े से टोस्टेड बन जाए। तो अभी ये मेरे पास जो है वो है काजू, और ये स्लाइस की हुई बादाम है, और ये कुछ अखरोट लिए हुए हैं मैंने। अब ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स है इसको भी मुझे हल्का सा रोस्ट करना है, मतलब हल्का सा इसको सेकना है, ताकि जब ग्रेनोला के अंदर डाले तो अगर इसमें हल्का सा मॉइस्चर है तो वो ग्रेनोला को सॉफ्ट कर देगा। तो ये ओवन में डालने से इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा। तो मैं सारे ये वाले नट्स मिक्स करके इसको भी ग्रेनोला के साथ 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ ओवन में। अब बनाते हैं एक सिरप जो कि ग्रेनोला को टेस्ट भी देगा और बाइंड भी करेगा और मिठास भी देगा। तो उसके लिए ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, मैं ये ले रही हूँ। ये हाफ अ कप मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ग्रेनोला बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये हाफ अ कप कोकोनट ऑयल लिया है। आप कोई नॉर्मल सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोकोनट ही ऐड करना है। बस मेक श्योर कि उसमें कोई पर्टिकुलर स्मेल ना हो, ओडरलेस वो ऑयल हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 टेबलस्पून हनी है मेरे पास, और अब ये मेरे पास ब्राउन शुगर है। ये 1/4 कप ब्राउन शुगर प्लस मैंने 2 टेबलस्पून ली हुई है, क्योंकि ब्राउन शुगर जो है वो थोड़ी सी कम मीठी होती है। आप ब्राउन शुगर की जगह पे नॉर्मल जो घर की शक्कर होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, पर वो ज़्यादा मीठी होती है। तो ये 1/4 कप जो है उतनी ही शक्कर आप यूज़ करिएगा। अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून मेरे पास दालचीनी का पाउडर है, सिनेमन पाउडर, मैं वो ऐड कर रही हूँ। आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैं ऐड कर रही हूँ ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, और अब ये मिक्सचर में मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ना ये स्वीटनेस बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगा।
अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसको मैं हल्का सा वार्म कर लेती हूँ ताकि शक्कर पिघल जाए। इसको उबालना नहीं है, बस हल्का सा वार्म करना है। ये वार्म हो चुका है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ये 10 मिनट हो गए हैं। मैं एक बार ये नट्स और ओट्स दोनों ही चेक करके निकाल लेती हूँ। परफेक्टली टोस्टेड है। और अब ये वाले जो नट्स हमने ऐड किए हैं जो कि अखरोट, काजू और बादाम है, उसके साथ साथ मैं कुछ और नट्स भी ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास सॉल्टेड पीनट्स है, ये मूंगफली है सॉल्टेड वाली। ये बहुत अच्छी लगती है ग्रेनोला में और मैं हमेशा कहती हूँ कि कंट्रोल में अगर खाए तो हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो ये मूंगफली भी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। तो ये 1 टेबलस्पून जितनी मूंगफली मैं ऐड करती हूँ और उसी के साथ मैं ये पम्पकिन सीड्स भी ऐड कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए। और यहाँ पे ये मेरे पास ब्लैक वाली किशमिश है ड्राइड वाली, और ड्राइड क्रैनबेरीज भी है। ग्रेनोला में ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे स्वीटनेस भी बढ़ती है और एक माइल्ड सा टैंग भी आता है। और यही टाइम पे अगर आप चाहो तो चोको चिप भी ऐड कर सकते हो, पर मैं नहीं चोको चिप वाला ग्रेनोला बना रही हूँ। और अब ये जो हमने हल्का सा टोस्ट किया हुआ ओट्स लिया था वो भी मैं यही मिक्सिंग बोल में ऐड कर देती हूँ। और अब हमने ये जो हनी, ब्राउन शुगर और ऑयल का मिक्सचर बनाया था वो भी मैं ये ओट्स में ऐड कर देती हूँ। और अब सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं, अच्छे से मिलाएंगे। अब ये जो मिक्सचर है इसको मैं वापस से वही वाली बेकिंग ट्रे में ऐड कर रही हूँ बेक करने के लिए। पर ग्रेनोला जब भी बनाए तो पार्चमेंट पेपर ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इसमें हमने काफ़ी स्टिकी चीज़ें यूज़ की है। ब्राउन शुगर यूज़ किया है, हनी भी यूज़ किया है, तो वो चिपक जाएगा आपकी ट्रे में और फिर वो निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो अब ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। ये मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आज बना रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम फैला देंगे ताकि ये इक्वल बेक हो जाए। और अब हमें बेक भी इसको 180 डिग्री पे ही करना है, जितने के लिए मैंने प्री हीट करने के लिए रखा था 180 डिग्री। और मैंने 10 मिनट इसको बेक भी किया था। हर 10 मिनट के बाद उलट पलट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं रख देती हूँ ओवन में। ये ग्रेनोला ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। आप देखेंगे ना तो ये नीचे से थोड़ा सा अभी भी बाकी है, पर ये ऊपर वाला पार्ट बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो ये मैं ऐसे वापस से ये लास्ट वाला मिक्स कर देती हूँ और 5 मिनट और ओवन में रख देंगे। ये ग्रेनोला बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है इसके ऊपर। और अभी ये ग्रेनोला बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसको हमें छोड़ देना होता है जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि गरम गरम ग्रेनोला अगर आप जार में या पैकेट में भर देंगे तो वो मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो इसको हमें एकदम ही रूम टेम्परेचर पे लाना है। अब ये ग्रेनोला तो ठंडा हो चुका है, आप इसको एज इट इज़ एज ए स्नैक भी एंजॉय कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको इसमें से एक बहुत अच्छा डेजर्ट बताती हूँ जिसको कहते हैं पार्फे। एक्चुअली पार्फे जो है वो आप थोड़ा सा मीठा बनाओ और अलग तरीके से बनाओ तो एज ए डेजर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक मार्टिनी ग्लास ले रही हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास नॉर्मल दही है। ये बाज़ार वाला दही है क्योंकि वो कम खट्टा होता है। आप घर का भी दही यूज़ कर सकते हैं और जो मीठा वाला योगर्ट आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब ये जो ग्रेनोला हमने बनाया है मैं वो ऐड कर देती हूँ। और अब जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आज मेरे पास एप्पल है तो मैं एप्पल ले रही हूँ। आप मैंगो की सीज़न है, मैंगो, बनाना, कोई भी फ्रूट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेनोला ऐड कर देती हूँ और फिर से ऊपर से हम ये दही ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा
और ग्रेनोला सेंटर में रख देती हूँ। कुछ एप्पल्स भी हम रख देंगे और मैं ऊपर से ये एक पुदीने का पत्ता रख देती हूँ। ये देखिए ग्रेनोला से हमने कितना सुंदर पार्फे तैयार कर दिया है और ये हेल्दी भी तो है और इतना अच्छा ब्रेकफास्ट सुबह मिल जाए तो क्या बात है। तो ये पार्फे तो रेडी है। यहाँ पे ये मेरे पास बहुत ही सुंदर एक जार है जिसके ऊपर ना हमने ये ग्रेनोला टैग भी लगाया हुआ है। ये मैं सारे ग्रेनोलास इसमें भर लेती हूँ। तो तैयार है ये हनी नट्स ग्रेनोला और ग्रेनोला से बनाया हुआ पार्फे। सुपर क्रंची एंड सिनेमन, मजा आ गया। हेल्दी वाला मंचिंग।